नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक अपडेट लेकर ये आया हूँ कि प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की जीएसटी कैंसिल हो जा रही है। ठीक है, चाहे वो स्टेट में या सेंटर में हो। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो जीएसटी कैंसिल हो रही है या फिर सस्पेंड हो रही है वो क्यों हो रही है, और अगर आपकी जीएसटी सस्पेंड हो गई है या कैंसिल हो गई है तो उसके बाद ऐसा क्या प्रोविज़न है और क्या उसके लिए रूल्स एप्लीकेबल हैं जिनके थ्रू आप अपनी जीएसटी को दोबारा से रिवोक करा सकते हो या उसके सस्पेंशन को आप हटा सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी जीएसटी कैंसिल या सस्पेंड क्यों हो रही है। पहला रीज़न क्या है कि जब भी आप जीएसटी रजिस्टर्ड करते हो, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट अलॉट हो जाता है जिस दिन, उस दिन के बाद आपको क्या करना होता है, बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना होता है और उस करंट अकाउंट की डिटेल को आपको सबमिट करना होता है जीएसटी पोर्टल पे या जीएसटी डिपार्टमेंट को। तो अगर आपने उस जीएसटी डिपार्टमेंट को या अपने पोर्टल पे अपने बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट नहीं करे हैं, उस केस में क्या होता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है आपके जीएसटी को टेम्परेरी सस्पेंड कर देता है। पहला रीज़न तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, 6 मंथ अगर आपने अपनी जीएसटी फाइल नहीं करी है तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर है या जो भी आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि आपको एक नोटिस इशू करता है, जिसको हम लोग सो कॉज नोटिस बोलते हैं। ठीक है, उसमें वो ये कहता है कि आपने अपनी जीएसटी 6 मंथ तक फाइल नहीं करी है, उसको आप फाइल कर लें, या फिर आप हमें एक प्रॉपर रीज़न दें कि आपने उस जीएसटी की जो रिटर्न है 6 मंथ तक फाइल नहीं, उसको क्यों फाइल नहीं करी है। ठीक है, उसके लिए आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, पूरे 1 महीने का टाइम देता है। मतलब जिस दिन आपको नोटिस आया उस दिन से लेके 30 दिन तक का आपके पास टाइम होता है। उस 30 दिन के अंदर तक आपको ये जवाब देना होता है कि आपने अपने रिटर्न 6 मंथ तक कंटिन्यूसली फाइल क्यों नहीं करी। ठीक है, पर कभी कभी होता है क्या है कि हमें पता नहीं चलता, हो सकता है मेल आईडी हमारी ना हो या फ़ोन नंबर पे मैसेज नहीं आया या कोई भी रीज़न हो सकता है, और आपको नहीं पता चला और आप विद इन मंथ उसका रिप्लाई फाइल नहीं कर पाते। ठीक है, तो होता क्या, जब आप विद इन मंथ उसका रिप्लाई फाइल नहीं कर पाते तो जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो क्या कर देता है, आपकी जीएसटी को सस्पेंड कर देता है या फिर आपकी जीएसटी को कैंसिल कर देता है। उसके बावजूद भी क्या होता है, जिस दिन आपकी जीएसटी सस्पेंड हो रही है उस दिन से अगले 90 दिन तक हमारे पास टाइम होता है। और हमें क्या करना होता है, जब आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करोगे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी जो जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं है उसको पूरा आप फाइल करिए। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको रेवोकेशन का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप अपने लिए एक अपील डाल सकते हैं। एक तरीके से आप अप्लीकेशन दे सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि हमने अपने रिटर्न्स फाइल कर लिए, जो भी पेंडिंग्स थी, जो भी लेट फीस थी उसको पे कर दिया है, जो भी पेनल्टीज़ थी लगी थी वो भी पे कर दिया है, अब हमारी जीएसटी को आप रिवोक कर दो, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, डे टू डे चल रहा है। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि इन जनरल तो आपकी जीएसटी जो भी सस्पेंड हुई या फिर कैंसिल हुई है वो रिवोक हो जाती है। ठीक है, कई सिचुएशंस ऐसे भी आए हैं कि जो 90 डेज़ है वो भी पास हो गया, मतलब वो भी एक्सपायर हो गया, वो टाइम निकल चुका है, और अब आप जब वहाँ पे रिवोक करने के लिए जाओगे तो आपका वो पोर्टल वहाँ पे ब्लॉक दिखाएगा, वहाँ पे लिख के आएगा कि 90 डेज एक्सीड। उस केस में क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप क्या करें, उसकी अपील फाइल करें और अपील के थ्रू अपनी जीएसटी को आप रिवोक करवाएं। ठीक है, मैं आपसे डिस्कस ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली एक केस हुआ और उस केस का नाम अपना है ये अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी। नाम तो कंपनी वर्ड है पर ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, 90 डेज तक ये रिप्लाई फाइल नहीं कर पाए और वो 90 डेज भी निकल गया इनका, और इन्होंने अपील करी। तो अपील में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसने क्या बोला कि जो उनका टाइम पीरियड था सो कॉज नोटिस का रिप्लाई करने के लिए, वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और हमने क्या किया, इनकी जीएसटी को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, यानी प्रॉपर टाइम जो था नोटिस का रिप्लाई करने का उसमें उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया। ठीक है, उस ग्राउंड पे क्या किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, इनकी जीएसटी को जो अपील इन्होंने डाली थी उस अपील को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये भाई साहब पहुंच गए कहाँ पे, कोर्ट। और कोर्ट में उन्होंने दोबारा वहाँ पे अपील करी कि ऐसी सी बात है, मेरी जीएसटी को उन्होंने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। मतलब कहने का इसका मतलब था कि कम से कम मुझसे तो पूछते कि ऐसा क्या रीज़न था कि मैंने 6 मंथ और उसके बाद भी नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पाया या फिर मैं जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, मुझे सुनने का मौका नहीं दिया गया और मेरी जीएसटी को कैंसिल कर दिया गया। तो कोर्ट ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन दिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्या बोला कि आप दोबारा से इनको ऑर्डर इशू करो। ठीक है,
और जो भी एसएससी था उसको बोला कि आप दोबारा से नोटिस का रिप्लाई फाइल करो, यानी प्रॉपर उसको एक मौका दिया गया कि आप जो भी नोटिस उसका रिप्लाई फाइल करो और अपना जो रीज़न वो बताओ कि आप 6 मंथ तक क्यों रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। और ऐसे होने के बाद उसने क्या किया, उनके जीएसटी का जो सस्पेंशन था या उसका जो कैंसिलेशन था उसको रिवोक कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारा केस था। केस का नाम मैंने आपको बताया, ये अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये केस आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में चला था और वहाँ पे ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, यही सारी बातें वहाँ पे हुई थी। ये फैक्ट अगर आप देखोगे स्क्रीन पे आपके, ये फैक्ट में यही सारी बातें लिखी गई हैं कि टाइम एक्सपायर हो चुका था, अपील किया, अपील को इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने इनको डिपार्टमेंट को बोला कि आप दोबारा से ऑर्डर इशू करो और एसएससी को बोला कि आप दोबारा से आप नोटिस का रिप्लाई फाइल करो, इस तरीके से आप अपना जीएसटी रिवोक कराओ। ठीक है, ये सारा केस हुआ। और इससे पहले भी एक केस हो चुका था जिस केस का रेफरेंस यूज किया इन्होंने, और वो आपका है टेक्नोसम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस है। उस केस में भी सेम कहानी यही थी। और उस केस में भी क्या हुआ था, कोर्ट ने ये बोला था कि किसी भी जीएसटी को आप इस ग्राउंड के बेस पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कि उसने नोटिस का रिस्पांस नहीं दिया। यानी जो एससीएन इन्होंने इशू किया था, एससीएन मतलब सो कॉज नोटिस, जो भी सो कॉज नोटिस इन्होंने इशू किया वो उसका अगर रिस्पांस ना करे एसएससी, तो कोर्ट ने बोला ये प्रॉपर ग्राउंड नहीं है कि इसके बेसिस पे आप किसी के जीएसटी को सस्पेंड कर दो या फिर आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो ये कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था, उसके बाद फिर उसका जो है जीएसटी एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो कई लोग के साथ ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आप जाके प्रॉपर ऑफिसर से आप बात कर सकते हो और आपकी जीएसटी भी क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।